वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 की जानकारी से संबंधित वीडियो की श्रृंखला में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके बिल की क्या स्टेटस है, ऑब्जेक्शन है या बिल ट्रेजरी से पास हो गया है, हुआ है तो किस लेवल पे है, और अगर ऑब्जेक्शन है तो क्या ऑब्जेक्शन है और उसको कैसे रिमूव करेंगे। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको जैसे यहाँ से वर्क स्पेस में जा करके अपने जो भी वीडियो है उनका वीडियो रोल सेलेक्ट करके यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको यहाँ सबसे पहले जो बिल है, यहाँ बिल पे क्लिक करेंगे। बिल क्लिक करने के बाद में बिल स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ बिल स्टेटस पे क्लिक करेंगे, अभी आपके सामने जैसे यहाँ डेट चेक करें 28/2 से 29/2 तक आ रहा है। इसका मतलब यहाँ आपके कोई भी बिल शो नहीं होगा क्योंकि सारे बिल इससे पहले हो चुके हैं। तो यहाँ से आपको जो डेट है वो पहले की सिलेक्ट करनी है। अब जैसे मैंने 1 फरवरी से कर ली और सर्च पे जा करके यहाँ तो सारे बिल जैसे 5 होंगे। उसके बाद यहाँ से इसको डिटेल में कर लें तो सारे जितने भी बिल थे वो सारे आपको शो हो जाएंगे। रेफरेंस नंबर, बिल नंबर, ऑफिस का नाम, ग्रुप का नाम, यानी जो पे मैनेजर पे ग्रुप बने हुए थे वो ग्रुप का नाम आ जाएगा। इसके अलावा वीडियो कोड, ट्रेजरी बिल टाइप में जैसे सैलरी बिल है, बजट एड है, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको चेक करनी है कि यहाँ बिल स्टेटस में क्या शो हो रहा है। यहाँ आ रहा है कि अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल, ये भी आ रहा है अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल, ये भी अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल। अब ये जो बिल है ये आ रहा है कि ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड। तो आपके सामने 2 तरह के बिल आ गए, एक तो आ गया कि ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड और एक आ गया कि अप्रूव्ड एट ट्रेजरी। अब अप्रूव्ड एट ट्रेजरी है उसको ही आप चेक करेंगे तो यहाँ से जैसे इसके रेफरेंस नंबर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे जो भी कार्मिक जितने भी होंगे इस ग्रुप में वो शो हो जाएंगे। यहाँ सैलरी टाइप में बिल, सैलरी बिल, फिर रेफरेंस नंबर यहाँ आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ बिल नंबर जो भी है वो यहाँ शो होंगे, ट्रेजरी का नाम आ जाएगा, ट्रेजरी कोड आ जाएंगे, नेट अमाउंट बिल का कितना है, ग्रॉस अमाउंट कितना है और बिल फॉरवर्ड डेट कब की है। इसके बाद टोकन नंबर भी यहाँ जारी हो चुके हैं, टोकन नंबर शो हो रहे हैं, टोकन डेट भी शो हो रही है जैसे 25 फरवरी की। ट्रेजरी पास्ट यहाँ आपके यस या वाई आना चाहिए, इसका मतलब बिल पास हो चुका है। ट्रेजरी पास्ट डेट है तो ये जैसे 27 फरवरी है। ECS पास्ट अभी ये ब्लैंक आ रहा है यानी खाली आ रहा है, इसका मतलब ECS अभी नहीं हुआ है, ट्रेजरी ने पास कर लिया है तो बहुत जल्दी यानी आज जैसे 29 तारीख है तो हो सकता है आज शाम तक या कल ECS होकर के 1 तारीख को जमा हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल, ये रेड कलर में आ रहा है, अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल, यानी ये बिल है ट्रेजरी लेवल पे अप्रूव हो चुका है। अब इसको अगर व्यू ऑडिट ट्रायल में भी चेक करेंगे तो यहाँ सबमिटेड है, सबमिटेड बाई किसके द्वारा, तो DDO का नाम आ जाएगा, रिमार्क में सबमिटेड आ जाएगा और एक्शन डेट यानी 23/2 तारीख को 23 फरवरी की बिल है सबमिट किया गया था। ये तो सारी जानकारी होगी जो बिल आपकी पास हो गए हैं या जिसमें कोई समस्या नहीं है। अब ऑब्जेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ से जैसे मैं एक बिल जो अभी और मैंने बताया था कि ये ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल है। अब ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल है, यहाँ आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि ये ऑब्जेक्शन क्या लगा है। अब यहाँ से इसके लिए भी रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा सैलरी बिल, बिल रेफरेंस नंबर, बिल नंबर, ट्रेजरी का नाम आ जाएगा, नेट अमाउंट वगैरह सब आ जाएगा, टोकन नंबर भी आ रहा है, टोकन डेट आ रही है। अब यहाँ ट्रेजरी पास में यहाँ डैश आ रहा है, यानी जो वाई यस आ रहा था उसकी जगह यहाँ इसमें पास वाले में वाई आएगा या यस आएगा, इसमें अभी डैश आ रहा है। और ट्रेजरी पास डेट अभी जैसे ये है, अब इसमें ECS भी ड्यू आ रहा है। बाकी के जो भी पेमेंट फाइल नेम, पेमेंट फाइल डेट वगैरह ये सारे अभी ब्लैंक आ रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ आ रहा है ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड, यानी बिल है वो ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड है। अब इसमें क्या क्या आपको देखना है तो यहाँ से जैसे एक तो एम्प्लॉय के नाम वगैरह ये शो हो रहे हैं, एम्प्लॉय ID ये है, डिटेल्स से नेट अमाउंट वगैरह ये भी शो हो रहा है। अब यहाँ से ऑडिट ट्रायल पे आप जाएंगे तो यहाँ ऑडिट ट्रायल में तो जिस तारीख को आपने बिल भेजा था वो तारीख यहाँ शो हो जाएगी। अब इसको जैसे चेक करेंगे तो अभी जैसे यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो इसको वापस ट्रेजरी यहाँ से जैसे आप नहीं देख पा रहे हैं तो ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको जो भी तारीख है वो सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आपके सामने जो बिल है वो ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल शो हो जाएगा। अब यहाँ वापस रेफरेंस नंबर पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ काफ़ी चीज़ें आपके शो हो जाएगी। जैसे ग्रुप का नाम आ गया, ये बजट एड है, नीचे ये ग्रुप का बिल नंबर का आ गया, ये ग्रुप का नाम आ गया, DDO कोड यहाँ नीचे शो हो रहे हैं, पे ईयर 2024 फरवरी मंथ आ गया, बिल टाइप सैलरी, रेगुलर सैलरी, अब सैंक्शन नंबर वगैरह ये खाली आ रहा है। अब यहाँ तो प्रत्येक कार्मिक की डिटेल्स आ रही है जिसमें बैंक ब्रांच ID आ रही है, बैंक अकाउंट नंबर आ रहे हैं, IFSC कोड आ रहे हैं, क्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट। अब यहाँ PNC डिटेल्स में सीरियल नंबर, BFC टाइप जैसे P है और SF यानी स्टेट फंड का जो बिल था, नेट अमाउंट है। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्शन डिटेल्स है। अब यहाँ जैसे ऑब्जेक्शन डिटेल्स में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। उसके बाद में और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, फिर मैं इसका क्या समाधान वो भी बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ जैसे डॉक्यूमेंट ऐड डॉक्यूमेंट में तो अभी आपके सामने अदर डॉक्यूमेंट का ही ऑप्शन आ रहा है और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जो भी है वो लिख देंगे। अब यहाँ से आपको फाइल है वो अपलोड करनी है।
अब यहाँ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ जो भी 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें एक तो है TDS सर्टिफिकेट। आपको चेक करना है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए उनमें तो कोई कमी नहीं है, या इनर आउटर शेड्यूल है, चेक कर लें। तो जैसे यहाँ से एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये मैं आपको इस पर क्लिक करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो जो कार्यालय द्वारा इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट शो किया गया था वो यहाँ दिया होगा, प्रमाणित किया जाता है कि स्थानीय विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों का आयकर नियमानुसार जो भी जिस फॉर्मेट में आपने दिया है वो यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा, आपने जो अपलोड किया था। उसके बाद में इनर है, तो यहाँ से इनर को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इनर है वो आपके शो हो जाएगा। डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड, प्रिंट भी करना चाहते हो प्रिंट। अब यहाँ से जितने भी इस ग्रुप में कार्मिक है इनके इनर एक बार जरूर चेक कर लें, जैसे बेसिक है, DA है, HRA है, वॉशिंग अलाउंस है, जो भी आपके अलाउंस हो। फिर डिडक्शन में आपके जैसे LIC है, GPF है, SI है, RGSS है। एक तो ये चेक कर ले कि यहाँ कहीं डिडक्शन में कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई कटौती ऐसी तो नहीं जो जरूरी थी, जैसे RGSS या GPF की कटौती और यहाँ नहीं हुई हो। जैसे मान लो ये जितने भी कार्मिक इस बिल में है वो देख लें। यहाँ से आप यहाँ से साइन देख सकते हैं, जो डिजिटल साइन किए हुए फाइल है वो यहाँ से आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे सिग्नेचर DSC ई सिग्नेचर ऑफिस और वेडनेस फरवरी 28, और ये यहाँ रीजन है अप्रूव्ड और लोकेशन जयपुर, ये जो है डिजिटल साइन आ रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में आप आउटर को देख लें, और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात शेड्यूल को चेक कर लें। शेड्यूल को भी यहाँ से जैसे इस तरीके से डाउनलोड करेंगे, शेड्यूल पे क्लिक करेंगे यहाँ एक्शन बटन पे, तो यहाँ शेड्यूल डाउन हो जाएगा। अब शेड्यूल में यहाँ 7 पेज आ रहे हैं, जिसमें से जैसे पहला पेज है इनकम टैक्स का शेड्यूल है। तो जितने भी कार्मिक है सभी के इनकम टैक्स, यहाँ 3 कार्मिक है तो तीनों के यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद में यहाँ LIC 2 जनों के, तो 2 जनों की LIC शो हो रही है। उसके बाद में यहाँ से जैसे GPF है तो GPF जो 1/1/2004 के पहले के हैं उनकी GPF शो हो रहा है, और टोटल अमाउंट जैसे 4800 GPF है। उसके बाद में अगले पेज में यहाँ SI प्रीमियम शो हो रहा है, तो तीनों कार्मिक है, तीनों के SI प्रीमियम शो हो रहा है, SI पॉलिसी नंबर भी शो हो रहे हैं। इसके बाद में ये भी चेक करें, कई लोगों के SI के भी ऑब्जेक्शन लगे तो SI नंबर नहीं है तो वो भी आप चेक कर लें। उसके बाद में शेड्यूल ऑफ GPF 2004, यहाँ से जैसे 4 लोग हैं इनके GPF 2004 का जो शेड्यूल है ये भी शो हो रहा है। 2-2 किसी के 3,000 जो भी डिडक्शन है वो डिडक्शन अमाउंट भी यहाँ शो हो रहा है। अब और भी यहाँ से देख लें कि RGSS की डिडक्शन है वो 4, जैसे 3 कार्मिक या 4 जो भी है, 3 चारों के शो हो रहा है। तो ये भी नियमानुसार है, स्लैब के अनुसार 875 है, 440 है, 658 है, जो भी है वो भी चेक कर लें। और इस तरीके से ये शेड्यूल आप चेक कर लें। अब इसमें कहीं भी कोई समस्या है तो आप जो भी शेड्यूल वगैरह है उसकी पहले सही कर लें, उसके बाद ये प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ जब तक ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तब तक आपके यहाँ पता नहीं चलेगा किस तरीके का ऑब्जेक्शन है। इसके लिए फिर आपको या तो वेट करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कुछ गलती से ही ऑब्जेक्शन लग गया हो और रिमार्क नहीं डाला है तो बात लगे, लेकिन यहाँ रिमार्क कुछ है नहीं और ये कल से ऑब्जेक्शन है। मैं आज जैसे 29 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ तब भी ये ऑब्जेक्शन शो हो रहा है, लेकिन इसके आगे कुछ भी शो नहीं हो रहा है कि किस बात का ऑब्जेक्शन है। तो सामान्य रूप से ऑब्जेक्शन या तो ये हो सकता है कि जैसे आपने इनकम टैक्स की शेड्यूल है वो अटैच नहीं किया हो। कई ट्रेजरी में एब्सेंटी के लिए भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो आपने एब्सेंटी अगर अपलोड नहीं की हो तो यहाँ जैसे जो भी कारण हो उस कारण के अनुसार आप यहाँ से जैसे मान लो एब्सेंटी का अगर ऑब्जेक्शन आपके आता है तो यहाँ लिख दें कि एब्सेंटी इज अपलोडेड। तो यहाँ एब्सेंटी है वो आप यहाँ लिख दें कि एब्सेंटी अपलोड कर ली है, और यहाँ आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको यहाँ एब्सेंटी लिख करके यहाँ से आपको जो भी एब्सेंटी है आपको यहाँ से ब्राउज फाइल करके यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके इसको फाइल को जो भी आपके यहाँ जैसे भी फाइल हो, कोई भी फाइल जो भी आपके यहाँ से जैसे एब्सेंटी की कोई फाइल है तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट करने के बाद में उस फाइल को यहाँ से जैसे मैंने एक फाइल ऐसे ही सिलेक्ट कर ली, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से जैसे फाइल मैंने अटैच कर ली और या आपके टेक्स्ट में से जो है वो भी आप यहाँ लिख दें कि एब्सेंटी अपलोडेड, जो भी आपके है वो लिख दें। उसके बाद में यहाँ से जैसे अदर में भी एक यहाँ जैसे डॉक्यूमेंट है तो एब्सेंटी यहाँ शो किया हुआ है, तो ये जैसे 4 डॉक्यूमेंट दिए हो गए थे और यहाँ एब्सेंटी वाला भी यहाँ शो किया हुआ है। तो यहाँ से जैसे इसको भी चेक करना चाहें तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो ये भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ था जैसे इस तरीके का जो भी है, हालांकि ये जो आदेश है वो कुछ और ही अपलोड किया था जबकि करना था एब्सेंटी का। तो यहाँ भी आप एक बार चेक कर लें कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सही है। अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है और वो सारा पता चलेगा यहाँ ऑब्जेक्शन के रिमार्क में कि ऑब्जेक्शन आपका क्या था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि आपके ऑब्जेक्शन क्या लगा है। ऑब्जेक्शन लगने के बाद में जो भी कमी हो उसको आप यहाँ से डॉक्यूमेंट संबंधित कोई कमी है तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें, और उसके बाद में यहाँ से उस फाइल को ब्राउज कर लें यानी अपलोड कर लें। और नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यह सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले आप जो भी अनिवार्य कॉलम है, एक तो होगा कि रिमार्क का कॉलम है, दूसरा डॉक्यूमेंट संबंधित अगर कॉलम लागू होता हो तो वो करना है, और ये कर करके आप सबमिट कर लें। तो
इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन है वो रिमूव करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कारण क्या है। अब मान लो जैसे एब्सेंटी का रिमार्क आएगा तो उसमें एक साथ में 2 रिमार्क आएंगे। एक तो बिल इज इन ऑब्जेक्शन फॉर सिक्योरिटी रीजन, ये कॉमन कारण है और लगभग जैसे आप पे मैनेजर पे आता था तो वो आएगा। उसके साथ में दूसरा कोई कारण और जरूर होगा, चाहे एब्सेंटी का हो या इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं किया तो वो कारण हो सकता है, या किसी के जीपीएफ वगैरह की कोई कटौती नहीं हो, तो वो जो भी कारण हो उसी के अनुसार उसका निवारण होगा। सामान्य रूप से अगर डॉक्यूमेंट की कमी का कोई कारण है तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहाँ से इसको आप सबमिट कर लें, तो वो सबमिट होने के बाद में बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आप उसकी स्टेटस है कुछ समय बाद चेक करेंगे तो वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये तो हो गया कारण। अब मान लो जैसे दूसरे कोई कारण है तो उसके लिए फिर अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी के जीपीएफ की कटौती है वो सही नहीं है, एसआई का ऑब्जेक्शन है, तो उसके लिए फिर अलग प्रोसेस जो भी होगा वो मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो सामान्य अगर आपके ऑब्जेक्शन लगेगा उसी के अनुसार आप इसका समाधान कर पाएंगे कि क्या ऑब्जेक्शन लगा है, उसी के अनुसार आपको इसका जो भी उपाय है वो करना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करके रिमार्क जरूर डाल दें, क्योंकि ये रिमार्क भी मैंडेटरी है, इसके बिना है वो अपलोड ही नहीं होगा या सबमिट नहीं होगा। तो ये पूरी जानकारी थी कि किस तरीके से आप FMS 3.0 पे अगर आपके बिल में ऑब्जेक्शन है तो पहले तो ऑब्जेक्शन कैसे चेक करेंगे, बिल का स्टेटस क्या है, पास है नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे, सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।